अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मेरे रिएक्शन को पसंद कर रहे होंगे। रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दे दीजिएगा। और शुरू करते हैं अपना आज का रिएक्शन। क्योंकि लाइफ विद बिलाल हो, आसफा फैमिली हो, आयशा हो, मोमिना हो, आप लोगों को तमाम मेरे दिए हुए रिएक्शंस जो हैं पसंद आते हैं। इवन हमारे यूट्यूबर्स को पसंद आते हैं रिएक्शन सुनना। अब चलते हैं अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। बात करते हैं आसफा फैमिली की कुछ चालाकियों की। कैसी चालाकियाँ? जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली जो इमरजेंसी वाली आसफा जी के घर दावत हुई थी, जिसमें सब कुछ आप लोगों के सामने खुद ही उनकी जो बच्चे हैं यानी मोमिना और उनका जो बड़ा बेटा है बाबर, तो उन्होंने इस बात का इकरार कर दिया था कि ये जो दावत है ये इमरजेंसी की दावत है, जो अफ्तार की दावत है ये खुद से मांगी गई दावत है। यानी आसफा जी जो है वो मोमिना को खुद से इनवाइट नहीं कर रही थी अफ्तार में। लोगों ने इतने सवालात के जो है ना तांते ही बांध दिए थे कि आप अपनी बेटी को नहीं पूछ रही, बेटी को नहीं बुला रही, आपकी बहुओं की तो ईदी आ रही है और आप अपनी बेटी को ईदी देने नहीं जा रही। तो यहाँ पे मोमिना को भी जाहिर सी बात है लोग टारगेट कर रहे थे और पूछ रहे थे आपकी वालदा ने आपको दावत नहीं दी, आपकी सौतेली माँ है, इस तरह के सवालात उठ रहे थे। अब जनाब जैसे तैसे वो दावत खा ली गई और दावत जिस तरीके से हुई वो भी आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे अब फ़ौरन से दावत का बदला ले लिया गया, मगर यहाँ पे ना थोड़ी सी खिचड़ी बन गई। और वो कैसी खिचड़ी बन गई? यानी थोड़ी सी कहते हैं ना नाइंसाफ़ी हो गई, कुछ चीज़ों में नाइंसाफ़ी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि अफ्तारी की जो मोमिना की इमरजेंसी की मांगी गई दावत थी, खुद से ली गई दावत थी, उसके अंदर वो मियाँ बीवी और उनके बच्चे आए थे। यानी उनके ससुराल वालों को नहीं पूछा गया। ससुराल वालों से आसफा जी का अपना एक पहले बड़ा मजबूत रिश्ता है, कीमती रिश्ता है, यानी नंद की फैमिली है आसफा जी की। लेकिन आसफा जी ने नंद के बच्चों को तो छोड़ो, खाली नंद को भी इन्वाइट नहीं किया और जाते हुए नंद को एक जोड़ा भी अपने ब्रांड का ना दे सकी। तो यहाँ पे लोगों ने इस पर भी इनको ट्रोल कर दिया। हम रिएक्शंस वालों ने भी ये सवालात किए कि ये आपकी नंद थी, आपको कम से कम उनको बुला लेना चाहिए था, आयशा मरियम को ना बुलाती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जवाब ना देना मुनासिब समझा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने तमाम लोगों के कहने पे अपनी नंद को ईदी भी दे दी और ईदी के घर मतलब दावत खाने भी चले गए। या मैंने सुना है कि लोग ईद पे अपनी बेटियों को अपने घर दावत पे बुलाते हैं, लेकिन आसफा जी के यहाँ कुछ मुझे उल्टा ही ट्रेंड नज़र आता है कि बहुओं के घर भी खाने चले जाती हैं। चलो बहुएं तो जाहिर सी बात है किसी की बेटी हैं और बेटी को जब इन्वाइट करते हैं तो ससुराल वालों को तो साथ इन्वाइट करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बेटी के घर ही, और एक बेटी नहीं दो बेटियाँ, जाहिर सी बात है नंद भी तो किसी की बेटी है, मतलब इनके घर की बेटी है नंद भी। तो अपनी बच्चियों के घर ये ईद पे इनवाइटेड हुए या ख़ुद से आ गए, जो भी था, आके उन्होंने ईद के दिन एंजॉय की, ईद खाई। और मोमिना ने अपनी फैमिली के लिए ढेरों ढेर खाने बनाए, लेकिन साथ में उनकी सास ने भी, आंटी जी ने भी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने भी खूब सारे हेल्प की, उनकी पुलाव बनाया। और यहाँ पे कुछ चीज़ों में मैं मोमिना की कुकिंग पे ना थोड़े सा ना वो करना चाहूँगी। वो कैसे कि कोरमा नहीं सालन लग रहा था। कोरमा ऐसा नहीं होता, कोरमा दानेदार होता है और उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, वो शोरबा नहीं होता। इसी तरीके से इतने सारे मेहमानों में उन्होंने थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया, ये भी नाइंसाफ़ी है, इतने सारे लोग। और मेरी नज़र में तो खाना ही थोड़ा था, मतलब चावल भी थोड़े, स्टीम चिकन भी थोड़ा। स्टीम चिकन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ लग रहा था, पुलाव बिल्कुल ठीक बना हुआ लग रहा था। सिर्फ कोरमे में ऑब्जेक्शन था और कस्टर्ड जो उन्होंने बनाया था, जो भी फ्रूट ट्रैफल बनाया था, वो थोड़ा कम था। अब यहाँ पे बात ये है कि मोमिना से मेरा एक सवाल है कि मोमिना जी आपकी फैमिली इनवाइटेड थी तो आपने ढेरों ढेर खाने बना लिए, लेकिन ईद वाले दिन सुनने में आया था कि ईद वाले दिन आपकी सासू माँ ने और मरियम जी ने खाना बनाया था, उस दिन आपने खाना क्यों नहीं बनाया? और यहाँ पे तो हमें समीना भी गायब नज़र आई, इसीलिए कि खाना ना बनाना पड़े या इसलिए कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो अपने मेके में मौजूद थी। यहाँ पे आसफा जी आपको एक
बात कहना चाहूँगी जो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी, वही दोबारा कहूँगी कि आपका तो चैनल भी है, आप सोशल मीडिया पे काम करती हैं और लोगों को भी देखती होंगी, तो मेरे ख्याल में आपसे बेहतर फिर समीना के मेके वाले हैं जिनका यूट्यूब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो यूट्यूब नहीं चलाते, उनको नहीं पता, यानी उनके घर में यूट्यूब की तो कमाई नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी शानदार घर में दावत रखी, अपनी बेटी को अपने घर बुलाया, ना कि ससुराल उनके बेटी के आ गए। और फिर जो कि सबको पता है समीना बीमार हो गई थी, समीना वहाँ रुक गई थी। यहाँ पे भी कुछ लोग जो है ना, मैं कहती हूँ बस सब्सक्राइबर्स का क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर है, हमारे भी सब्सक्राइबर हैं, उधर भी सब्सक्राइबर हैं। तो सब्सक्राइबर ने कहा कि काम से जान छुड़ाने के लिए कि कहीं मुझे घर आना पड़ेगा और मोमिना के घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, इससे बेहतर है बीमार होके मेके में ही बैठ जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ये चीज़ गलत है। मे भी हो सकता है उनकी सच में तबीयत ख़राब हो, इसलिए वो अपने मेके में ही रुक गई हो। अब चलते हैं थोड़ी सी ना ईदी की बात कर लेते हैं कि ईदी में भी नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आई। वो कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि आहत भाई ने अपनी भाभियों को ईदी देने के लिए जो कार्ड बनवाए थे अपनी वालदा को देने, उसमें 5,000 रखे थे, यानी दोनों भाभियों को 5,000, मदर को 5,000, बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग ईदी दी गई। कोई 4 साल का उसको 4 साल की, कोई 3 साल का तो उसको 3 साल की। तो यहाँ बहन के मामले में इतनी कंजूसी क्यों? यानी तीनों भाइयों ने मिलके कोई 5 से 6 हज़ार ईदी दी होगी। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। 5 से 6 हज़ार मेरे ख्याल में बहन को तीनों भाइयों ने मिला के ईदी दी, और इसी तरीके से बच्चों को सबने 1-1 हज़ार रुपये दे के। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि मच बेटर टू बिलाल, कि बिलाल से तो बहुत बेहतर इन्होंने ईदी दी है, वरना बिलाल ने तो हद ही कंजूसी की मुका दी कि आज के दौर में 500 रुपये हम अपनी मेड को ईदी देते हुए घबराते हैं कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए, क्योंकि 500 में आजकल कुछ भी नहीं आता। मैं कहती हूँ एक वक्त का बंदा पेट भर के खाना भी 500 से नहीं खा सकता। जब हम ईद की खुशियों में इतना कुछ खाते हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो क्या हमारी मासी को हम 500 दे के टरखा देंगे? कम से कम आज के दौर में हम मासी को भी 1,000-2,000 तो देंगे ही ना। लेकिन यहाँ जो है बिलाल भैया ने तो हद ही मुका दी थी। उनसे तो बेहतर ईदी दी है जो आसफा जी की जो बच्चे हैं उन्होंने। लेकिन कंजूसी यहाँ पे क्यों दिखाई गई, नाइंसाफ़ी क्यों दिखाई गई? बात इस चीज़ पे हो रही है, बात इस पे नहीं हो रही कि सब ने मिला के इतने दिए। जितनी आपने घर में साहिबा भाभी को, किंजा को 5-5 हज़ार दिए थे, तो इसी तरीके से आपको आहत, कम से कम आपको तो जो अपनी बहन मोमिना उसको भी 5,000 देने चाहिए थे। बाकी जो बाबर है और गुलरेज़ है उसने तो मेरे ख्याल में कम ईदी दी थी, लेकिन आहत ने सबसे ज़्यादा ईदी दी थी। तो बहन के मामले में कंजूसी क्यों दिखाई आहत ने? और फिर बड़ा ही कोई मज़ेदार सीन था। मैंने नहीं देखा कि जो मेहमान होते हैं कोई खाने पीने की चीज़ लाते हैं वो ख़ुद ही उस चीज़ पे टूट पड़े। यानी वो जो मूज़ केक आजकल चल रहा है, मूस है क्या है वो केक मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है तो बहुत ही ट्रेंडी है काफ़ी टाइम से, अभी का नहीं है, ये पुराना है। और उसको लेके जनाब ऐसे कोई ये फैमिली टूट पड़ी। इनका जो खाने का बिहेवियर होता है ना, मतलब हंसने वाला है। इंसान कैमरे को देख के थोड़ा सा समझ जाता है कि पूरी यूट्यूब फैमिली आपको देख रही है, पूरी दुनिया से आपको देखा जा रहा है, लेकिन ये लोग खाने को देख के ना कहते ना दूसरे जहां में गुम हो जाते हैं। इनको नहीं पता चलता कि किस तरीके से खा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये बल्कि इनके अपने सब्सक्राइबर इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि खाते हुए तो इंसान थोड़ा सा तरीका दिखा लेता है, थोड़े तरीके से खा लेता है। और एक चीज़ देख के तो मुझे इतनी हैरानी हुई, जो बात मैंने शुरू में की थी कि खाने पीने की चीज़ों में इतनी कंजूसी। ईद पे हो या दावत पे हो, कोई भी चीज़ हो, ईद की दावत हो या वैसे, तो इंसान दिल खोल के खाने बनाता है कि आने वाला भी सैर होके जाए और घर में मौजूद जो मेंबर्स हैं वो बाद में वो भी खाना खा सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सफ़ा चट हो चुका था, खाने का कुछ नहीं बचा था। तो बाद में मेरा ख्याल, मैं सोच रही थी कि आयशा, मरियम और मोमिना, इन सब ने, आंटी ने क्या खाया होगा। डिशेस तो खाली हो गई थी, केक भी वो भी ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे तो मूज़ खाने का भी इनका पूरा इरादा था कि ख़ुद ही का लाया हुआ मूज़ जो है सब पेट भर के खाने की कोशिश कर रहे थे। इससे बेहतर था दिखा के वापस ले जाते और घर में खा लेते। मेरी समझ में नहीं आता कैसे मेहमान हैं कि अपनी लाई की चीज़ खा रहे। चलिए जी, ये था इनके नाइंसाफ़ी पे, इनकी बदले पे, कि अभी
दावत खिलाई, ज़बरदस्ती की जो दावत मांगी हुई दावत खाने के फ़ौरन बाद जो है ईद की दावत खाने पूरे टब्बर के साथ आ गए। लेकिन अपनी बेटी के टब्बर को बुलाना इनको याद ना रहा, वो भी वो टब्बर जो इनके अपने घर का मेंबर है, यानी नंद और नंद के बच्चे। तो बेटियों को ही और नंद को ही इनवाइट कर लेती, लेकिन अपने मामले में आसफा जी क्यों कंजूसी कर जाती हैं। और बाकी के मामलात में तो इनके मुंह से ऐसे ऐसे बड़े बड़े अल्फाज निकलते हैं जिस पे कहा जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पूरी फैमिली को इनवाइट किया जाए। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। कल मेरे पास मेरी सब्सक्राइबर, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी बिलाल फैमिली पे, तब मेरे पास कमेंट आया था कि आप इस टॉपिक पे भी बात करें। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कल करूँगी। आयशा और मरियम में फ़र्क क्यों रखा गया, यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस बात को बहुत बुरा माना। जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी इनके उस पर बात की है कि जब सारी भाभियों को 5-5 हज़ार दिए, वालदा को 5 हज़ार दिए, तो मोमिना को भी 5 हज़ार देने थे। अब यहाँ पे आयशा के साथ अलग दिखाया गया। मोमिना और जो मरियम है, मोमिना को तो चलो रख दो साइड पे कि वो तो उनकी भाभी हैं, लेकिन मरियम तो उनकी अपनी सगी बहन है। तो मरियम के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की गई? या तो आपने अगर आयशा को अपने जो पूरे मंथ उन्होंने आपका कैमरामैन बनी रही हैं, आपके साथ शूटिंग करती रही हैं, शूटिंग आपकी करती रही हैं, तो उनको अलग से आप पेमेंट दे देती, सैलरी दे देती। मरियम का कंपैरिजन करना सबके सामने, तो फिर तो मैं कहूँगी सारे आपकी मिलके चित्रौल जो करेंगे वो सही चित्रौल करेंगे। हम भी आपसे सवाल करेंगे तो सही सवाल करेंगे। या तो आप आयशा को भी 1000 ही देती, या तो जो है फिर मरियम को भी आप उतने ही पैसे देती जितने आपने आयशा को दिए थे। या तो फिर आप अपने देखने वाली ऑडियंस, व्यूवर्स, जो ऑडियंस जो भी हैं, उनको ये बता देती हैं कि ये जो है सारा महीना जो इन्होंने मेरे साथ काम करवाया है, कैमरा पकड़ा है, मोबाइल यूज़ किया है, तो ये उसके इवज़ उनको सैलरी दी जा रही है। लेकिन इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बल्कि साफ साफ फ़र्क दिखाया गया कि ये मेरे लिए मेरी जो है वालदा की जगह है और मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो ये जो फ़र्क होता है ना, ये सारी ज़िंदगी के लिए मैं समझती हूँ रिश्तों में दरार डालने के लिए जो होते हैं दरार डालते हैं, तो उसकी बुनियाद डाल देती है। ये बुनियाद है कि आप ख़ुद अपने रिश्तों में फ़र्क दिखा के उस चीज़ को वो करें। अगर देखा जाए तो आयशा से ज़्यादा मरियम सबके साथ अच्छा करती है। और अगर वो, मैं कैसे बोल रही हूँ, वो ऐसे, आपने देखा होगा कि मरियम ने अपने भाई के बच्चों को ईदी दी, अपनी बहन के बच्चों को ईदी दी। उसके अलावा आपने देखा है कि काम में ये भी आगे आगे ही होती थी। ऐसा नहीं था, जब इनके घर पे ग्रैंड अफ्तारी की दावत थी तब मरियम भी वहाँ मौजूद थी। जिस टाइम पे जर्मनी जा रही थी समीना, तो ये घर पर दोनों बहनें मौजूद नहीं थी। तो बराबर का मेरे नज़र में तो बराबर का हक बनता है दोनों बहनों का। या तो इनको इंसाफ करना चाहिए था, दोनों बहनों को 5,000 दे देती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये खुद ही अपने रिश्तों में फ़र्क रखते हैं। तो फिर जब इनके देखने वाले इनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, सब्सक्राइबर पूछते हैं, रिएक्शन बनते हैं, तो ये आके फिर वजाहतें जो अपनी स्टोरीज़ की उसमें देती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो आप खुद अब ये चीज़ें दिखाएंगी तो बातें तो आपके ऊपर बनेंगी। और इसी तरीके से मैं थोड़ी सी उमैर पे बात करना चाहूँगी कि उमैर ने जो अपनी वालदा से ईदी ली है और अपने बच्चों को भी दिलवाई है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि दादा दादी पोता पोती को ईदी देते हुए अच्छे तो लगते हैं, लेकिन आप अब बड़े हो गए तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी वालदा को ईदी दें, ना कि आप उनसे ईदी लें। क्योंकि कहते हैं ना, जब लड़के जब बड़े हो जाते हैं, कमाने वाले हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वालदैन को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। तो ये जो एज होती है ना वालदैन की, तो उसमें जब उनके बेटे उनको ईदी देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि उमैर ने अपनी वालदा से ईदी ली, लेकिन जो उनकी बेगम है यानी आमना जी, उन्होंने अपनी वालदा को 5,000 ईदी दी। यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट काम किया कि एक अपनी वालदा से ईदी ले रहे हैं शौहर, और वाइफ जो है वो अपनी वालदा को ईदी दे रही है। यहाँ पे एक मैंने पहले वीडियो एक बनानी थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने बनाई नहीं। कंवल जुल्करनैन के हवाले से वीडियो बनानी थी, कंपैरिजन करना था इनका कि जुल्करनैन ने भी अपनी वालदा को 10,000 रुपये ईदी दी थी, ना कि उनसे ईदी ली थी।
बेशक कहते हैं ना, बच्चे जितने बड़े हो जाए माँ बाप के लिए छोटे होते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल बच्चों का किरदार अदा करते हैं और उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हमें अपने बच्चों की वालदैन की इसी तरीके से केयर करनी चाहिए, और वो भी ईदी लेके खुश होते हैं कि हमारे बेटे जो हैं वो इस काबिल हो चुके हैं। आजकल तो बेटियां भी बेटों के बराबर हैं, शाना बशाना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आमना ने अपनी वालदा को ईदी दी। तो बिल्कुल ऐसे ही जब बच्चे कमाऊ पूत हो जाते हैं, कमाने वाले हो जाते हैं, तो माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अब हमें ईद देंगे। लेकिन यहाँ पे तो उमैर ने कंजूसी की तो हद ही मुकाई, यानी खुद भी ईदी ली और बेगम को भी ईदी अपने वालिदैन से दिलवाई, फिर उसके बाद अपने बच्चों को भी दिलवाई। चलो बच्चों का तो चलता है, दादा पोता पोती का तो चलता है, वो तो एक अलग ही मोहब्बत, एक अलग ही रिश्ता प्यार होता है, लेकिन खुद को लेने के बजाय देना चाहिए था। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।